हाय दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, आवाज, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। मेरे सभी बनने वाले फौजी भाइयों को फौजी भाई की तरफ से। दोस्तों, आज इस वीडियो में जो भी आपने कल कमेंट किए थे मैंने सबको नोट कर लिया है। जो सारे 450 कमेंट आपने किए हैं उनमें से जो इंपॉर्टेंट कमेंट है उस पर मैं वीडियो बना रहा हूं कि टीए आर्मी में इस बार आपको वर्दी कैसे मिले। बस आपके फौजी भाई ने यही मुहिम छोड़ रखी है और मैं दे रहा हूं आपको पर डे एक से बढ़कर एक अच्छे अच्छे वीडियो। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टीए आर्मी में कि किस प्रकार हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम है, उनका क्या समाधान है। अधिकांश लड़कों का कमेंट ये आ रहा है सर कि टेरिटोरियल आर्मी में कितना टाइम दिया जाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट ये कमेंट है, लगभग सभी बंदे ऐसा कमेंट कर रहे हैं। दोस्तों, लगभग लगभग टी आर्मी में 5.5 मिनट, जिन भाइयों की एज 18 साल से लेकर 42 ईयर है, वो भाई जिनको 5.5 मिनट का टाइम कम से कम मिलेगा। क्यों मिलेगा दोस्तों? क्योंकि पहले जब इंटरव्यू होता था तब इस टीए में 4:40, 4:50 और 5 मिनट टाइम दिया जाता था, लेकिन उस टाइम 2 बंदे पकड़ते थे क्योंकि उस टाइम इंटरव्यू होता था। बट अभी क्या है, एग्जाम हो गया है, तो आपको पता है एग्जाम के लिए कम से कम अगर 1000 वैकेंसी है तो इनको कम से कम 10,000 बंदे पास करने पड़ेंगे। इसलिए दोस्तों इस बार 5:30 से ऊपर ही टाइम मिलेगा, कम टाइम नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, पहला डाउट ये था। दूसरी, जिन भाइयों की एज आपको बता दूं 31 साल से लेकर 42 ईयर के बीच है, उन्हें 6 मिनट 30 सेकंड का टाइम मिलेगा, लगभग 6.5 मिनट। अब जो भाई 18 साल से चाहे 10 दिन भी कम है तो वो भर्ती देखने नहीं जाए। इसमें क्या होता है, फिक्स 18 साल से 42 साल वाली भर्ती देखने जाए। जो भाई जिनकी उम्र 18 साल से कम है, चाहे 10 दिन ही कम है भर्ती डेज वाले दिन, तो आपको वहां डॉक्यूमेंट में उड़ा देंगे भाई। क्योंकि इंडियन आर्मी आर्मी अग्निवीर में क्या होता है, जिनकी एज 17.5 है वो भी जीडी में भर्ती देख लेता है। बट टी आर्मी के रूल एंड रेगुलेशन कुछ अलग है दोस्तों। यहाँ पर आपको जिनकी पूरी पूरी एज 18 साल है वो भर्ती देखने जा सकते हैं, और जिनकी एज 42 ईयर तक है वो भी भर्ती देख सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया रनिंग में टाइम क्या क्या मिलेगा। दूसरा आया कमेंट सर कि जैसे मान लो हम जोन फर्स्ट, जोन सेकंड, जोन थर्ड और जोन फोर्थ से हैं, क्या जैसे हमारी मान लो 4 तारीख को हम जोन फोर से हैं, 4 तारीख को हमारी कोल्हापुर में भर्ती है और हमारी नासिक में भर्ती है, क्या हम 8 नवंबर को जो कोयम्बटूर में भर्ती है वो भी देख सकते हैं बाद में? तो भाई बिल्कुल देख सकते हो। जो भाई 4 तारीख को मान लो नासिक में दौड़ में फेल हो गया, बेलगांव में फेल हो गया, या आप कोल्हापुर में दौड़ में फेल हो गया, तो वो भाई वहां 8 तारीख को कोयम्बटूर वाली भर्ती देख सकता है। इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। तो ये कमेंट सबसे ज्यादा आ रहा था। तीसरे कमेंट आ रहे थे सर, जो सबसे ज्यादा आ रहे हैं वो मेडिकल पे आ रहे हैं। तो दोस्तों, मेडिकल पे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेडिकल में एक्चुअली होगा क्या, जिस दिन आपका मेडिकल होगा उससे अगले दिन आपको रीमेडिकल अगर दे दिया तो आपको नजदीकी मिलिट्री हॉस्पिटल में भेजेंगे, वहां से दोबारा आपका मेडिकल होगा और उसमें लगभग आप पास हो जाओगे। अगर फिर आप पास नहीं हुए तो फिर आप भर्ती प्रक्रिया से आउट हो, और जो बंदे फिट हो जाएंगे उनका एग्जाम लगेगा, फिर वो भर्ती प्रक्रिया में शामिल रहेंगे। एक ये था। तो दूसरा, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे जो ज्यादा डाउट आ रहा है, डॉक्यूमेंट पे ज्यादा डाउट आ रहा है, उसमें मैं थोड़ा आपको क्लियर करना चाहूंगा। दोस्तों, अभी 4 नवंबर का वैसे देखा जाए तो अभी कम से कम 6 से 7 दिन पड़े हैं। अगर जो भाई बोल रहे हैं कि सर इस बार नोटिफिकेशन में दिया है कि बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा, एफिडेविट लगेगा, और सर मैं तो ओबीसी में हूँ, SC ST में हूँ, क्या सेंटर का ओबीसी लगेगा, मतलब ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा आ रहे हैं। तो इसको मैं क्लियर करता हूँ। दोस्तों, अगर कोशिश कीजिएगा, अगर डॉक्यूमेंट बनवा सकते हो तो बनवा लीजिएगा, क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ये लाइफ में एक बार बनता है, आपके आगे भी काम आएगा। पुलिस वेरिफिकेशन है वो भी आपके आगे काम आती रहेगी, अगर आपके पास टाइम है तो बना लो। अगर किसी कारणवश नहीं बनवा पा रहे हो तो आपको शायद पुलिस वेरिफिकेशन में कोल्हापुर को छोड़कर आपको कहीं आउट नहीं किया जाएगा, क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन इंपॉर्टेंट है ज्वाइनिंग के टाइम। बर्थ सर्टिफिकेट भी ज्वाइनिंग के टाइम मांगते हैं। अगर नहीं बन पाता है तो ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब जो जो लड़के ये बोल रहे थे सर कि हम सेंटर गवर्नमेंट का ओबीसी लगेगा, सर्टिफिकेट लगेगा, या हमारी स्टेट लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, जिस भाई के पास स्टेट लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट है और 6 महीने पुराना नहीं होना चाहिए तो वो चलेगा। एक्चुअली होता क्या है, हर स्टेट की अलग अलग पॉलिसी है। मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में कास्ट सर्टिफिकेट हर 6 महीने बाद चेंज होता है, बट की डोमिसाइल मूल निवास एक ही बार बनता है। और बाकी महाराष्ट्र वगैरह में थोड़ा चेंज है, तो वो भाई अपने अपने स्टेट की पॉलिसी चेक कर रहे हैं। बट जिस भाई का कास्ट सर्टिफिकेट अपने स्टेट का, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, तमिलनाडु, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, अपने स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट अगर बना हुआ है तो आपको वहां डॉक्यूमेंट में आउट नहीं करेंगे। ये आपको सोचने वाली बात है। और जो कमेंट आ रहे थे सर कि रनिंग में इस बार क्या होगा, कितने बंदे पकड़ेंगे, तो भाई रनिंग के अंदर लगभग लगभग 8-10 बंदे हर बेंच में पकड़ेंगे। आप निश्चित होकर दौड़िएगा, और दौड़ का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है कि आपको दौड़ करते टाइम ध्यान रखना है, सबसे पहले गिरना नहीं है। और जब आपको बेंच में बैठाएंगे तो उस टाइम ध्यान रखना, जो पीछे लड़के बैठे रहते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे को धक्का देते हैं, पीछे धकेल लेते हैं। जैसे मेरे बंदा पीछे है तो मेरे यहाँ हाथ रख देगा और मुझे पीछे कर देगा और आगे चला जाएगा। ऐसे बंदों से बचना है। कोई धक्का देते हैं उनसे बचना है।
क्योंकि ऐसे लोग बहुत ही खतरनाक होते हैं। तो बचना है भाई, किसी के धक्का मुक्की नहीं करनी है। स्टार्टिंग में जब गो किया जाए तब थोड़ा बैलेंस बनाना है, अपने आप को थोड़ा आउट रखना है, धीरे धीरे लंबे स्टेप के साथ धीरे धीरे 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड 4थे राउंड में फुल दम लगाना है। बस याद करना उस टाइम किसको याद करोगे, अपने माता पिता को। चौथे राउंड में आपको मोटिवेशन में देता हूँ। चौथे राउंड में आप उनको देखिए जो आपके नजदीक में जो आर्मी में है, उनको देखोगे तो आपको जुनून आएगा। जो आपका फैमिली में पहले से आर्मी में सिलेक्ट हो गया कि साला मुझे भी जाना है, वो हो गया सिलेक्ट। अपने माता पिता को याद करना है, अपने उनको याद करना है जो मोटिवेशन देते हैं आपको कि यार उनको याद करके दौड़ना है। साला उस टाइम थकान होगी, लेकिन सोचना है कि यार वो बंदा सिलेक्ट हो गया, मुझे भी इस बार सिलेक्ट होना है, एफर्ट लगाना है, वो सिलेक्ट हो जाना है। दोस्तों और कुछ भी जानकारी चाहिए तो कमेंट कर लेना। आपका अपना फौजी भाई आपके लिए यूं ही प्यार और प्रेम बना रहे। और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।